नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हमने जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण आपके 10 कविता जो थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके कुछ इतिहासकार और बच्चे हैं और उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, बस इतना ही देखेंगे। क्योंकि जो आपके पहले 10 महत्वपूर्ण जो आपके लेखक थे, कवि थे, उनकी हमने बिल्कुल ग्रंथ कौन से थे वो भी देखे थे, उनकी विशेषताएं भी हमने देखी थी कि किस कवि के बारे में क्या विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल हमने डीपली से पहले पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास जो है, उनके जो अन्य इतिहासकार और अन्य इतिहासकारों के जो है ग्रंथ या फिर उनकी पुस्तक कौन कौन सी है ना। इससे पहले वाली अपनी जो क्लास थी हमने किस किस को पढ़ा था, घाटसदा दासी को पढ़ लिया था, उनका ग्रंथ कौन सा है। अब रोज रोज की क्लास में मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका ग्रंथ मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि घाटसदा दासी का ग्रंथ कौन सा था और कब प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था आपके शिव सिंह सेंगर को, शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ कौन सा था और वो कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को, उनके जो है पुस्तक या फिर उनका जो ग्रंथ है वो कौन सा रहा था और कौन सी भाषा में था और कब प्रकाशित हुआ था, आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मिस्र बंधु को, कितने भागों में विभाजित था, इनकी जो पुस्तक थी वो कितने भागों में विभाजित थी और कब प्रकाशित हुई थी, जो पुस्तकें थी कब कब प्रकाशित हुई थी, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था साथियों 5वें नंबर पे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, और शुक्ल जी की जो पुस्तक है वो कौन सी रही थी और कब प्रकाशित हुई थी, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आगे हमने पढ़ा था आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, इनका ग्रंथ कौन सा रहा था और इनकी जो है कब प्रकाशित हुई थी, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था साथियों आपके राम कुमार वर्मा के बाद आपके जो पढ़ा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है पुस्तक जो है उनके कितने भागों में कौन कौन सी पुस्तक थी और कब कब प्रकाशित हुई थी, 41 52 53 जब भी प्रकाशित हुई थी, और पुस्तकें उनकी कौन कौन सी थी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण थी, ये भी मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आपके गणपति चंद्र गुप्त जी को, उनकी पुस्तक कौन सी रही थी। फिर हमने पढ़ा था नगेंद्र जी को, और अंत में हमने पढ़ा था 10वें नंबर पे आपके नागरिक प्रचारणी सभा काशी को पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है बिल्कुल एकदम डीप से साथियों यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अन्य इतिहासकार ग्रंथ एवं अन्य इतिहासकार एवं उनके ग्रंथ जो है यानी कि उनकी पुस्तक जो है कौन कौन सी है। ठीक है, 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपना जो है 11वां कवि वो है धीरेन्द्र वर्मा, बिल्कुल मोस्ट है। वो 10 तो आपको मोस्ट याद होने ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वहां से तो प्रश्न आना आपके जो है बिल्कुल 100% चांस होते हैं। लेकिन अब यहाँ से भी आपके कौन कौन से कवि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल डीप से बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे इतिहासकार जो है सारे इतिहासकार को आपको नाम और उनकी पुस्तक तो पता होना ही चाहिए ना। तो जो आपके बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण थी उनको हमने डीप से देख लिया था। अब आपके सामने सबसे हैं धीरेन्द्र वर्मा, इनकी पुस्तक कौन सी है, हिंदी साहित्य संपादित हुई थी, कब संपादित हुई थी, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि कब संपादित हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आगे हैं आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की जो है साथियों पुस्तक कौन सी थी, हिंदी साहित्य का अतीत, कितने भागों में विभाजित थी, ये 2 भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग जो है इसका 1959 में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी मोस्ट है, बिल्कुल मोस्ट लगा लेना। इनकी पुस्तक कौन सी है, हिंदी साहित्य का अतीत। कौन सी है, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में विभाजित हुआ था। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। प्रथम भाग का प्रकाशन आपके 1959 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन आपके 1960 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तक कौन सी है साथियों, उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तरी भारत की संत परंपरा इसकी पुस्तक रही थी। और अगर हम बात करते हैं आपके प्रभु दयाल मित्तल, कौन है, प्रभु दयाल मित्तल, इनकी पुस्तक कौन सी है, चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। कौन सी है, चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं विजेंद्र स्नातक, इनकी पुस्तक कौन सी है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। कौन सी है साथियों, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, ये इनकी प्रमुख पुस्तक रही थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे है आपके टीकम सिंह तोमर। कौन है, टीकम सिंह तोमर, इनकी पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी वीर काव्य इनकी जो है प्रमुख पुस्तक रही थी। कौन सी, हिंदी वीर काव्य। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं आपके एक जो है महत्वपूर्ण, बिल्कुल ये आपके मोतीलाल मेनारिया पूछे, और आपको खास तौर से पता हो तो भक्ति काल में तो इनका समय जो बहुत बार पूछा गया है ना, तो आपको पता होना चाहिए भक्ति काल में इनका समय बहुत, जो भी आपके पृथ्वीराज रासो के अंदर इनका जो है समय बिल्कुल पूछा जाता है कि इनके अनुसार पृथ्वीराज रासो का समय क्या माना जाता है ना। तो ये प्रश्न आपको पहले पूछा गया था, लेकिन इनकी पुस्तकें कौन कौन सी, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनकी पुस्तकें हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य, एक तो कौन सी है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, दूसरी है राजस्थानी पिंगल साहित्य, कौन सी है, राजस्थानी पिंगल साहित्य, और तीसरी है आपके डिंगल में वीर रस, तीसरी कौन सी है, डिंगल में वीर रस। ठीक है, ये आपको तीनों पुस्तकें इनकी याद होनी चाहिए। इसके बाद आपके अगले कवि आते हैं नलिन विलोचन शर्मा, कौन से, नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इनकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सुमन राजे। अब आप मुझे बताएंगे सुमन राजे ने जो है एक और आपके जो है इनको जो है कौन सा इतिहास ग्रंथ के नाम से इनको किस उपनाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, इनकी पुस्तक कौन सी है, हिंदी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। ठीक है, ये इनकी प्रमुख पुस्तक रही हैं। अगले जो है कवि आपके वो है राममूर्ति त्रिपाठी, कौन है, राममूर्ति त्रिपाठी। इनकी पुस्तक क्या है साथियों, आदिकालीन हिंदी साहित्य की, आदिकालीन हिंदी साहित्य की जो है इतिहास, ये आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे नीचे। ठीक है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राममूर्ति त्रिपाठी, इनकी पुस्तक कौन सी है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अगले कवि आते हैं शिव कुमार मिश्र, कौन से, शिव कुमार मिश्र। इनकी पुस्तक जो है कौन सी है साथियों, तो वो है आपके सामने हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, कौन सी है, हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का उद्भव और काल, ये इनकी प्रमुख पुस्तक रही थी। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनकी पुस्तक कौन सी रही थी साथियों, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, कौन सी, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, ये इनकी प्रमुख जो है क्या रही थी पुस्तक रही थी। बिल्कुल आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वासुदेव सिंह आपके महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आगे हम बात करते हैं आपके सामने, तो साथियों आपको ध्यान रखना है हिंदी साहित्य का, ये मोतीलाल मेनारे हो गए, नलिन विलोचन शर्मा, थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, इसका नलिन विलोचन शर्मा की जो पुस्तक है कौन सी है, साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके आगे आते हैं साथियों कवि, वो है बच्चन सिंह, बिल्कुल मोस्ट है बच्चन सिंह जी। इनकी पुस्तक कौन सी है, दोनों पुस्तकें इनकी मोस्ट है, कब है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1996 ईस्वी, और एक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कौन सी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इनकी दो पुस्तकें हो गई, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी, और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनकी दूसरी पुस्तक है। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पंडित महेश दत्त शुक्ल, कौन से, पंडित महेश दत्त शुक्ल, और इनकी जो है साथियों पुस्तक कौन सी है, हिंदी काव्य संग्रह, कौन सी, हिंदी काव्य संग्रह। आगे आते हैं आपके पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, और बिल्कुल मोस्ट है साथियों, और पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी कवि जो है पुस्तक कौन सी है, इनका ग्रंथ कौन सा है, तो कविता कौमुदी, जिसका प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1917 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। कब, 1917 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी की पुस्तक कौन सी है, कविता कौमुदी। ठीक है, ये भी आपको जो है बिल्कुल मोस्ट है, आपको एग्जाम की दृष्टि से जो है साथियों ध्यान रखना है। कौन कौन से जो और मोस्ट है मैं आपको बताती जा रही हूँ कि हो सकता है आपको आगे एग्जाम में इनमें से और प्रश्न देखने को मिल जाए, है ना। आगे हम बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य। इनकी पुस्तक कौन सी है, हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आपको जो है ये ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण आपके सामने। और आपके बाबू गुलाब राय भी जो है साथियों महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हम बात कर रहे थे, आपके विश्वनाथ त्रिपाठी, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, एक तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और एक है आपके हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। सरल इतिहास और संक्षिप्त इतिहास की बात कौन करते हैं, आपके तो विश्वनाथ त्रिपाठी करते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं शिव कुमार शर्मा, कौन है साथियों, इतिहासकार या फिर लेखक आपके सामने शिव कुमार शर्मा। इनकी पुस्तक कौन सी है, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, कौन सी है, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। अगले कवि हैं आपके साथ जो लेखक है वो है बाबू गुलाब राय। इनकी जो है पुस्तक कौन सी है, तो वह है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, कौन सी है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। बिल्कुल साथियों, आपको यहाँ तक जो है बिल्कुल सारे पॉइंट जो आपके और महत्वपूर्ण जो इतिहास ग्रंथ है वो आपके सामने आ चुके हैं।
इसके बाद हम कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साथियों, आपके काल विभाजन वाली क्लास होगी, और जिसमें हम देखेंगे कि सभी लेखक के अनुसार किस किसने जो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन क्या क्या माना है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको जो है ये इतिहास ग्रंथ बिल्कुल याद होने चाहिए, एकदम से बिल्कुल कंठस्थ है ना, जहां जहां मैंने मोस्ट लगाया वो तो आपको याद होने ही चाहिए। कौन कौन से? धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य, ठीक है, कब संपादित हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो बिल्कुल जो है आपके जो है बिल्कुल करेक्ट जो है वो बताओगे, ठीक है, ऑथेंटिक है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, दो भाग, प्रथम भाग का प्रकाशन 1959 में और द्वितीय भाग का 1960 में, बिल्कुल मोस्ट है। धीरेन्द्र वर्मा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी आपके जो बिल्कुल मोस्ट है ना। इसके बाद आपके जो मोस्ट है साथियों वो है आपके मोतीलाल मनारिया, लेकिन उसके बाद हम पढ़ते हैं आपके परशुराम चतुर्वेदी। इनकी पुस्तक कौन सी? उत्तरी भारत की संत परंपरा। प्रभु दयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य इनकी पुस्तक है। विजेंद्र स्नातक राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, ठीक है। टीकम सिंह तोमर जो है साथियों हिंदी वीर काव्य। मोतीलाल मनारिया बिल्कुल मोस्ट है, मोतीलाल मनारिया की पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है? आपके राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य और डिंगल में वीर रस, ये इनकी जो है साथियों प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा, बिल्कुल मोस्ट है हिंदी जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सुमन राजे मोस्ट है आपके सामने, सुमन राजे बिल्कुल मोस्ट है हिंदी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, ठीक है। राममूर्ति त्रिपाठी थोड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। शिव कुमार मिश्र हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत इनकी प्रमुख पुस्तक है। वासुदेव सिंह बिल्कुल महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल, इसकी इनकी जो है पुस्तक कौन सी है? हिंदी साहित्य का उद्भव काल बिल्कुल महत्वपूर्ण है। राम स्वरूप चतुर्वेदी इनकी पुस्तक कौन सी है? हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, ठीक है। बच्चन सिंह की पुस्तक बिल्कुल मोस्ट है साथ ही आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी में हुआ था। और अगर मैं बात करती हूँ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दो इनकी प्रमुख पुस्तकें रही थी। पंडित महेश दत्त शुक्ल हिंदी काव्य संग्रह इनकी पुस्तक रही थी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी इनकी पुस्तक कविता कौमुदी बिल्कुल वेरी मोस्ट है, 1917 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य, ये इनकी प्रमुख पुस्तक रही थी। और अगर मैं बात करूं शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, क्या है? हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय की पुस्तक कौन सी है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। साथियों ये हमने जो है आज अपनी क्लास बहुत छोटी है, हालांकि जो है 12 मिनट की 10-12 मिनट की क्लास हुई थी। मैंने इसलिए इस क्लास को छोटा किया था क्योंकि ना अगली क्लास में जो है कंप्लीटली हिंदी साहित्य के इतिहास के जो हम काल विभाजन के बारे में बात करने वाले कि किस कवि ने काल विभाजन किस प्रकार से किया था, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है, कल की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, ठीक है। तो धन्यवाद।